हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएमएससी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ग्रुप डिस्कशन। इसमें जो डिस्कशन कराया जाता है, आज करंट अफेयर का ही डिस्कशन कराया जाएगा। पहले चलिए, आज मार्च 2023 दिया गया था, 15 मार्च से होगा। पहले करंट होगा, उसके बाद जीके का डिस्कशन कराया जाएगा। और टेस्ट जो होता है डेली 100 नंबर का दरोगा का, उसका भी डिस्कशन कराया जाए। बताइए, किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया? नारायण का संबंध है केरल राज्य से। एक पंचायत एक खेल नर्सरी योजना किस राज्य के द्वारा चालू किया गया था? केरल के द्वारा चालू गया। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। बताइए, किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान शुरू किया है? किस देश ने? अपना पड़ोसी ही देश है, पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ हो जाएंगे। बताइएगा, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य के द्वारा चालू किया गया? बिहार के द्वारा चालू किया गया है। बताइएगा, बाजरा मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया? असम सरकार के द्वारा चालू किया गया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम हो जाएगा। और कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में ही है। बताइएगा, सूचना अनुसार किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? ये मणिपुर किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के एन बीरेन सिंह हो जाए। और यहाँ के जो है राज्यपाल बदले, पहले आए हैं अनुसुईया उइके हो गए हैं यहाँ के। पहले कहाँ के थे अनुसुईया उइके? ये छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? छत्तीसगढ़ के हैं, ये नया बने हैं। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है, जो पहले आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद नजीर है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है। बताइएगा, वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? टोटल 8 गो है। क्षत्रिय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कथकली केरल है। और कथक उत्तर भारत का हो जाएगा। बताइएगा, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन होगा, एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। यहाँ के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। 41वें नंबर के। क्वेश्चन होगा, भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ? अपने भारत में संपन्न हुआ। राजस्थान का कोई शहर है? जोधपुर में हुआ। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान का जयपुर है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में बनाया जा रहा है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो अहमदाबाद में है। मोटेरा का नाम बदल के कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बताइएगा क्वेश्चन, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह है। चमोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी। टिहरी बांध उत्तराखंड में ही है। कितना मीटर ऊंचा है ये? 255 मीटर ऊंचा है। भागीरथी और गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? देव प्रयाग कहा जाता है। बताइएगा, किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिवशंकरी को चुना गया है। शिवशंकरी कहाँ के लेखक है? या तमिल लेखक है। किसके लिए मिला है इनको सरस्वती सम्मान? ये सूर्यवंशम के लिए मिला है। सूर्यवंशम।
क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? टीकाकरण 16 मार्च को मनाया जाता मनाया है। जाता है, कोरोना वाला। कोविड का पहला टीका किसको लगाया गया था भारत? मनीष कुमार को, दिल्ली के एम्स के कर्मचारी थे। बताइएगा 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को शौचालय सुविधा नहीं है? ये 21% हो जाएगा। क्वेश्चन होगा एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की हुआ? ये वाराणसी, ये लखनऊ में हुआ। वाराणसी ये एससीओ की पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी। मतलब एससीओ की स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इसमें कितना टोटल देश है? 13 देश। 13 देश है, सही है। इसका मुख्यालय कहाँ है? एससीओ का मुख्यालय बीजिंग हो जाएगा। चीन। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स 2008। 2009 में हुआ था। ब्रिक्स में टोटल कितना देश है? ब्रिक्स में हो जाए 5 है। टोटल 5 देश है। कौन कौन है? ब्राज़ील हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। सबसे बाद में कौन जुड़ा था? दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा था? 2010 में जुड़ा है सबसे बाद में। 2023 में कहाँ होगा ये जो होगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन? 2023 में होगा, भारत में तो हो गया। ये अंतिम देश जो जुड़ा है दक्षिण अफ्रीका वहीं होगा। इंडिया में हुआ था 2021 में, तो 22 में हो गया कहाँ? चाइना हो गया। अब 23 में होगा, सीरियल से चलते रहता है। फिर ब्राज़ील में 24 में। क्वेश्चन होगा विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। 24 मार्च हो जाएगा। मलेरिया दिवस है 25 जनवरी हो जाएगा। मतदाता दिवस में 25। मतदाता भी है। बताइए सरनोबत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? सरनोबत सिंह ये शूटिंग से संबंधित हैं। क्वेश्चन होगा 22 मार्च 2023 को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च हो जाएगा। क्वेश्चन है 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने? ये रणवीर सिंह हो जाएंगे। 25 अप्रैल को मनाया जाएगा। 25 अप्रैल और मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, देख लीजिएगा। 25 जनवरी को मतदाता दिवस हो जाएगा। क्वेश्चन बताइएगा 22 मार्च 2023 को कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम बना? रायबरेली में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बताइए इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का परीक्षण किया? LVM-3 रॉकेट का परीक्षण किया। 36 रॉकेट भेजा। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हो जाएगा। मनु भाकर का संबंध किस खेल से? मनु भाकर शूटिंग। ये शूटिंग से ही है इनका। बताइए वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? आलिया मीर ने जीता। आलिया मीर। क्वेश्चन होगा किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये ब्राज़ील की थी। किसका है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक? ये ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। बताएगा हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए? हमजा यूसुफ ये स्कॉटलैंड हो जाएगा। स्टैचू ऑफ पॉसिबिलिटी कहाँ है? पॉसिबिलिटी बेंगलुरु में हो जाएगा। किन की मूर्ति है? हाँ, कंपेगोडा की मूर्ति है। बताइएगा यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? ये 26% हो जाएगा। बताइएगा असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये रतन टाटा को पहले मिला था, लेकिन अब 2023 में जो मिला है 25 मार्च 2023 को, उनका नाम है डॉक्टर तपन सेकिया। बताइएगा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किसके द्वारा चालू किया गया? किस राज्य के द्वारा? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना
ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया मुख्यमंत्री मितौन योजना। छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ नहीं हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हो जाएगा। और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हो जाएंगे, अभी बताए थे। प्रदेश वाला है। बताया तैथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का है? केरल का। ये तमिलनाडु हो जाएगा। पेरियार होगा तब होगा केरल का। तैथे पेरियार रहेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। सीधे पेरियार है तब सीधे पेरियार है तो केरल हो जाएगा। बताइएगा कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? ये मिस्र बना है। बताइए किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है? ये तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन रहेगा सिनियाह द्वीप किस देश में है? सिनियाह द्वीप ये यूएई में है, अबू धाबी। जो यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। 4 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला कौन सा देश है? पहले यूएई है। यूएई ही बना है। क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। बताइए कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? सऊदी अरब बना। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। और मुद्रा रियाल हो जाएगा। बताइए ईरानी कप 2022-23 कौन जीता है? ये जीता है शेष भारत। किसको हरा करके जीता है? मध्य प्रदेश को हरा कर जीता है। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? सौराष्ट्र जीता है। किसको हरा करके जीता है? बंगाल को हरा। हाँ, पश्चिम बंगाल को हरा करके जीता है। बताइए उबेर कप किसको हरा कौन जीता है? उबेर कप बैडमिंटन है, इंडोनेशिया भारत जीता है। उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया चीन को हरा करके जीता है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। और थॉमस कप जो हुआ था किस कौन जीता है? ये भारत जीता है। भारत जीता है। किसको हरा करके? हाँ, इंडोनेशिया को हरा करके पहली बार भारत जीता है। बताइएगा आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? T20 का जीता है। ये इंग्लैंड जीता। किसको हरा करके जीता था? पाकिस्तान को। आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। बताइए महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? ये अपना भारत ही जीता। तो किसको हरा करके जीता? श्रीलंका को हरा करके जीता। आयोजन हुआ था बांग्लादेश में। क्वेश्चन रहेगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता है इंग्लैंड को हरा करके। अरे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता 2022 में? ये मुंबई जीता। हिमाचल प्रदेश को हरा करके जीता। महिला प्रीमियम लीग के कौन जीता है? 2023 में पहला संस्करण हुआ था। 22 में हुआ है। मुंबई जीता है। मुंबई जीता है। हुआ था लास्ट 2023 दिया हुआ है, लेकिन 23 में हुआ है। मार्च में हुआ है। 23 में 23 के मार्च में हुआ है। ये मुंबई इंडियंस जीता है। किसको हरा करके जीता? दिल्ली। सबसे महंगा खिलाड़ी इसमें कौन थी? स्मृति मंदाना। स्मृति में किस खेल से मतलब किस टीम से खेलती थी? ये स्मृति बेंगलोर की टीम। हाँ, आरसीबी से खेल रही थी। अभी कितना आईपीएल हो रहा है? 16वां आईपीएल हो रहा है अभी। फाइनल में चेन्नई सुपर किंग। फाइनल में कौन कौन जाने वाला? मतलब चेन्नई सुपर किंग अभी तक चले गए, लेकिन आज उसका डिसीजन होगा। अभी 2 टीम है बचा हुआ। मुंबई और कौन जाएंगे उसका होगा अभी। बताइए लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है लक्ष्य सेन। निकहत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है। लवलीना बोरगोहन ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ये अंतर्राष्ट्रीय की मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष भी है। और उपाध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। ये उपाध्यक्ष अजय सिंह है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 1 जनवरी 2015। और भारत में कब जीएसटी लाया गया था? 2017 में 1 जुलाई 2017 में। नमामि गंगे की शुरुआत कब हुआ था? 2014 हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में 28 अगस्त 2014 को हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था?
हर घर सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए, इसका उद्देश्य यही था। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? मेक इन इंडिया 2014 2014 में हुआ था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। कब हुआ था इसका शुरुआत? 2014 ही हो जाएगा इसका आंसर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुआ था? 24 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 हो जाएगा इसका। उद्देश्य इसका क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। हरियाणा में हुआ था, कम गया। स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को हुआ था। 15 में हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? मॉरिशस, ये फिजी में हुआ। सुबह। भैया बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। यहाँ की मुद्रा टका। बताए अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? हिमाचल प्रदेश के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू। और राज्यपाल है शिव प्रसाद शुक्ला हो जाएगा। बताए पानी के नीचे चलने वाला भारत का पहला मेट्रो ट्रेन कौन सा? कोलकाता में बना। कोलकाता हो जाएगा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खुला? ये तेलंगाना में खुला। तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव है। और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। बोनालू और बथुकम्बा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में ही मनाया जाता है। बताइए हर घर जल प्रमाणित प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गोवा हो जाएगा। सिंगमो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है। अरे भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है। सही है। बताइए अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन बना? केरल हो गया। बताइए भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ की है द्रौपदी मुर्मू? उड़ीसा की मयूरभंज की है। कितने नंबर के है? 15वें नंबर का। प्रधानमंत्री कितने नंबर के? 15 में। और उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के। कौन है अभी उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ है। राजस्थान से। बताइए भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ हुआ? बालिका पंचायत ये गुजरात में हुआ। अब बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ओरछा महोत्सव ये मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। सबरीमला मंदिर कहाँ है? केरल में। और रामप्पा मंदिर केरल में ही हो जाएगा। बताइए भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खुला? हैदराबाद में। हैदराबाद में खुला है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? ये हैदराबाद में ही है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कितना फीट ऊंचा है मूर्ति? 216 फीट है। किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र। ये पाली राजस्थान में भी है और श्रीनगर में भी है। एक स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। किसकी मूर्ति है? नॉलेज है तो BR अम्बेडकर की मूर्ति है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। बताया जियो 5G से 1891 में। क्या बोल दिए थे? सॉरी 1891 होगा आंसर। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात हो जाएगा। गुजरात चालू किया। बताया दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? दक्षिण भारत साउथ में। ये चेन्नई से बेंगलुरु के बीच चली। और पहली बार जो चला था जो वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के बीच चला? दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था। बताया नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला शहर बना है जो वडोदरा है। गुजरात का शहर है वडोदरा। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में है। और उगादी ये दक्षिण भारत में भी मनाया जाता है और गुजरात में भी मनाया जाता है। बताइएगा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? ये मोढेरा गांव है। मोढेरा ये गुजरात में पड़ता है।
हाँ गुजरात के। बताइए 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? 100%। ये गुजरात ही हो जाएगा। बताइए देश का सबसे बड़ा रबर बैंड कहाँ खुला? हाँ बिहार के गया में खुला है। क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा बना? ये झारखंड बना है। हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला राज्य कौन बना? झारखंड हो जाएगा। झारखंड का जामताड़ा जिला बना है। क्वेश्चन रहेगा जनजातियों का विस्कोच जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उड़ीसा बना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। भैया भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खुला? ग्राफीन गुरुग्राम। ये केरल हो जाएगा। हाँ ग्राफीन केरल में। अटुक्कल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? अटुक्कल पोंगल केरल में हो जाएगा। और पोंगल तमिलनाडु हो जाएगा। और थैयम उत्सव तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने थाई पुसम रहेगा तब होगा तमिलनाडु, थैयम रहेगा तो केरल हो जाएगा। केरल ही है थैयम। थैयम हो जाएगा केरल। बताइए सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काजीरंगा असम। काजीरंगा हो जाएगा जो असम में पड़ता है। एक सिंग वाला गेंडा। एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। बताइए दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और भांग की खेती को वैध करने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश से ही हो जाएगा। क्वेश्चन होगा कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? ये गंजाम जिला है। गंजाम जिला है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? रुद्र है। रुद्र किसके द्वारा निर्मित किया गया है? सीडैक पुणे के द्वारा निर्मित किया गया। अब करंट अफेयर का जो डिस्कशन है वो दीपक जी कराएंगे। ओ सॉरी जो जीके जी का कराएंगे। देखिए बताइए क्वेश्चन। परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिए थे? ये अफवाहों का सिद्धांत था। उसके बाद बताइएगा वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाती है? समन्यूट्रॉनिक हो जाएगा। समन्यूट्रॉनिक। परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है? जेड से सूचित किया जाता है। और परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है? ए से सूचित किया जाता है। ठीक है। बताइएगा रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है का संबंध किससे होता है? ये अभिविन्यास से संबंधित होता रहता है इसका। बताइए परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक के बाहर और चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड दोनों किए थे। उसके बाद न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? चैडविक हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg हो जाएगा और 24 ग्राम हो जाएगा माइनस में। बताइएगा न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? न्यूट्रल रहता है, शून्य आवेश रहता है, आवेशहीन रहता है न्यूट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? +1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 हो जाएगा। और आवेश का जो मान होता है कूलम्ब में उसका मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। आगे बताइएगा किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह किसका नियम है? ये पाउली का नियम है। पाउली ने अपवर्जन का नियम कब दिया था? 1925 में दिया था। बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1837:1 हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा वह एकमात्र तत्व कौन है जिसके समस्थानिकों के नाम जो है भिन्न भिन्न होते हैं? यह हाइड्रोजन हो जाएगा जिसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हो जाएगा। 3 गो समस्थानिक होता है। बताइए सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? पोलोनियम हो जाएगा जिसका कितना है इसका समस्थानिक? अब बढ़ गया है, 33 गो हो गया है एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार 33 है, इसे लूसेंट में 27। जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के अनुसार देखिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? यह हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे बताइएगा रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन है?
अणु हो जाएगा। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? परमाणु हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा तत्वों का गुणधर्म किसको निर्धारण करता है? उसके परमाणु क्रमांक को निर्धारित करता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? ये नील्स बोर का जो मॉडल आया था उसी को माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ अवस्थित होते हैं? नाभिक के भीतर अवस्थित रहते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किए थे? मोसले ने किए थे। कब किए थे? 1913 में किया गया था। आगे बताइएगा, और आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। ये कब दिया था? 1869 में दिया था। ठीक है, बताइएगा वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध किसमें पाया जाता है? एकमात्र ही पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड तत्व है उसमें पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को कहा जाता है। ठीक है, डाल्टन के ने अणु का नाम क्या दिया था? ये यौगिक परमाणु उसका नाम दिया था, अणु का नाम। उसके बाद बताइएगा परमाणु की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन नहीं किए थे। और परमाणु संरचना की खोज कौन किए थे? नील्स बोर और रदरफोर्ड मिलकर किए थे। बताइए एक ही तत्व के परमाणु के का भिन्न भिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये अपरूपता कहलाती है। किस को मतलब CO2 में कौन सा कोण जो मतलब अणु जो होता है अधिकतम बंध बनाता है? ये बंध कौन होता है CO2 में सबसे ज़्यादा बनता है? बताइएगा कॉपर जो है इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 29 हो जाएगा। और यह किस ब्लॉक का सदस्य है? डी ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, और उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। और ये इसको किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 या शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है इसको। नहीं, शून्य वर्ग के। हैलोजन किसको कहा जाता है? वर्ग 17 ए के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आते हैं, आयोडीन। उसके बाद बताइएगा फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 9। फ्लोरीन का 9 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का 17 हो जाएगा। ठीक है, और आयोडीन का कितना होता है? 26। आयोडीन 53 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा मेंडलीफ का आवर्त के अनुसार भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है उनके किस पर निर्भर करता था? उसके परमाणु भारों का आवर्त फलन का उसी पर निर्भर करता था। बताइए सबसे मजबूत बंध जो होता है कौन बंध होता है? एकल बंध होता है, सबसे मजबूत होता है। उसके बाद बताइए बोर का परमाणु मॉडल को किसके नियम का विपरीत है? ये प्लांक नियतांक जो प्लांक सिद्धांत जो था उसके विपरीत होता है। उसके बाद बताइएगा संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? ये कोसेल और लेविस ने किया था। कब किया था? ये 1916 में किया था। किसी तत्व का परमाणु भार उसके किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है। बताइएगा आर्गन की परमाणु संख्या कितना होता है? 18 हो जाएगा। और इसका परमाणु भार 40। ठीक है, 39 40 दोनों रहता है इसका। पदार्थों की नवीनतम खोज की अवस्था किसने किया था? बोस आइंस्टीन के संघनन से किया गया था। ठीक है, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है। जंग लगने से इसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ जाता है। ठीक है, बताइएगा किसी कोष का क्रम को व्यक्त करता है किससे? उसके कोष में उपकोषों की संख्या से, बाह्य सेल के उपकोषों की संख्या पर निर्भर करता है। अवोगाद्रो संख्या को किसने दिया था? जोसेफ लॉसमिंट ने दिया था। लॉसमिंट ने दिया था अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुने 10 23 गुने 10 पर पावर 23 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? पॉजिट्रॉन हो जाएगा। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? एंडरसन हो जाएगा। ठीक है,
परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। किस बंध में बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? ये आयनिक बंधन में हो जाएगा। नींबू में खट्टे होने का क्या कारण है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये C6H8O7 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? लाल को नीला क्षार करेगा, BRB। ठीक है, आगे बताइएगा, रेड को ब्लू। फोटोग्राफिक में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C2H2O4 हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। पे सोडा जो होता है इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होगा। क्षारीय होगा तो मरिए जाएगा, पिएगा तो। अम्लीय होता है। आगे बताइएगा, वायल ऑफ विट्रियल के नाम से किसे जाना जाता है? H2SO4 को जाना जाता है। और रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को ही कहा जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में उपयोग किया जाता है? इसी को उपयोग H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। बताइएगा, विरंजक चूर्ण जो है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? ये कैल्शियम हाइपोक्लोरेट होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOClCl हो जाएगा, इसका सूत्र होता है। उसके बाद बताइएगा, यह पूर्णतः किस में विलय होता है? ये जल में विलय होता है पूर्णतः। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल हो जाता है। मधुमक्खी के और चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCOOH हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H4OHCOOH हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? किस विटामिन में? विटामिन C में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम ही है एस्कॉर्बिक अम्ल। और आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल ही होता है। आगे बताइएगा, कच्चे आम या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। और इमली में टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है। और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2O4 हो जाएगा। सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 जिसका होता है। उसके बाद बताइएगा, शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बोरिक एसिड पाया जाता है, H3BO3 हो जाएगा। उसके बाद किसके सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है? ये लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार होता है। आगे बताइएगा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हो जाएगा, डाइहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। स्वचालित वाहनों के प्रयोग में होने वाली बैटरी में कौन सा बैटरी का उपयोग किया जाता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र H2SO4 हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है। दूध से दही बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। और किस अम्ल के द्वारा बनता है? ये लैक्टिक अम्ल के द्वारा बनता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ये कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, CaSO4 का उपयोग किया जाता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम हो जाएगा। और क्षारीय का 7 से अधिक हो जाएगा। जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, जो कि क्या है? उदासीन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइए, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? अनॉक्सिक हो जाएगा, या उसका उदाहरण हो जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HCl। उसके बाद बताइएगा, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक, NaCl हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2 हो जाएगा नीला थोथा में।
टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? AgI होता है, सिल्वर आयोडाइड। उसके बाद बताइए Ag का रासायनिक सूत्र, Ag का परमाणु संख्या कितना होता है? 47 हो जाएगा। और Au का सोना का 79 हो जाएगा। पारा का कितना होता है? 80 हो जाएगा। पारा को किससे सूचित किया जाता है? Hg से सूचित किया जाता है, ठीक है। क्विक सिल्वर जिसे कहा जाता है। और हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? AgCl को कहा जाता है हॉर्न सिल्वर, चांदी के क्लोराइड को। बताइएगा, चींटी को काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्रावन होता है, जिसके कारण जलन पैदा होता है। उसके बाद बताइएगा, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? नीला कर देता है। क्षार लाल को नीला कर देता है, इसी का उल्टा कर देता है। उसके बाद होता है, सिरका जो है कैसे बनाया जाता है? मतलब स्टार्च के किण्वन से बनाया जाता है। कोको कोला में किस अम्ल के कारण उसको खट्टा स्वाद महसूस होता है? ये फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा, इसका सूत्र होता है। अचार और मुरब्बा को मतलब कौन सा अम्ल इसमें पाया जाता है सुरक्षित रखने के लिए? ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH, ये सिरका में जो पाया जाता है। उसके बाद बताइएगा, अम्ल क्षार की पहचान किन पदार्थों से किया जाता है? ये लिटमस से किया जाता है या मिथाइल ऑरेंज से किया जाता है, ठीक, दोनों हो जाएगा। बताइएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH का होल 2 हो जाएगा। pH मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। कब किया था? 1909 में किया था। कपड़े पर जंग के दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर रगड़ दीजिए, साफ हो जाएगा। नहीं होता, लेकिन होता नहीं है। उसके बाद होता है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना होता है? ये 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 होता है। उसके बाद बताइएगा, समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4 हो जाएगा। रक्त का pH मान 7.4 हो जाएगा। मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। और सिरका का pH मान कितना होता है? 2.4 होता है। नींबू का 2.2 हो जाएगा। शराब का pH मान कितना होता है? 2.8 हो जाएगा। लार का pH मान 6.5 हो जाएगा। और दूध का pH मान 6.4 हो जाएगा। आगे बताइएगा, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी का होता है। दूसरे स्थान पर तांबा, कॉपर का हो जाएगा। मोती का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 हो जाएगा। और शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी ओस्मियम हो जाएगा, ठीक है। लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 3 हो जाएगा, 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। आगे बताइएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम है सबसे भारी तत्व। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का हो जाएगा। थोरियम कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? केरल में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन है? सोडियम और पोटासियम, दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद बताइएगा, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन होगा तब हाइड्रोजन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा ऐसा क्वेश्चन को। बताइएगा, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ये विद्युत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। आतिशबाजी के दौरान किसके उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? बेरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। और लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? स्ट्रांसियम के कारण होता है, ठीक है। बताइएगा, औजार के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? औजार बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है, Cu हो जाएगा इसका रासायनिक। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का हो जाएगा। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 13 हो जाएगा। मैग्नीशियम 12 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का 11 हो जाएगा परमाणु संख्या। और भार सोडियम का कितना होता है? 23 हो जाएगा, ठीक है। अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण के विज्ञान को क्या कहा जाता है?
ये धातु विज्ञान कहा जाता है या धातु कर्म उसको कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। किस लिए, क्यों रखा जाता है? ये आग पकड़ लेता है हवा में। क्योंकि इसकी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसको मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में। बताइएगा फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ये हवा में संपर्क करने पर जल उठता है, इसलिए जल में रखा जाता है। माणिक्य और नीलम जो है किसका रासायनिक रूप है? एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। उसके बाद बताइए धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक किसे कहा जाता है? मतलब सबसे खराब चालक सीसा को कहा जाता है। कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना। सोना भी हो जाएगा और सल्फर भी देता है, ये ऑप्शनेबल है, सोना भी हो जाएगा। बताइए फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सेलेनियम का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग हो जाएगा। वह धातु कौन सी है जो अपने ऑक्साइड के परत को संरक्षित करता है? एल्युमिनियम हो जाएगा। बारूद के निर्माण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस उससे मुक्त हो जाती है? यह हाइड्रोजन मुक्त होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट का उपयोग किया जाता है? 22 कैरेट का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सोडियम कार्बोनेट जो है वो किसका अयस्क है? सोडियम का ही हो जाएगा। बोरैक्स किसका अयस्क है? सोडियम का ही हो जाएगा। और कार्नेलाइट किसका अयस्क है? पोटासियम का हो जाएगा। कॉर्नेटाइट होगा तब यूरेनियम का हो जाएगा। कैल्वेराइट सिल्वेराइट किसका अयस्क है? सोना का हो जाएगा। रूबी सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का हो जाएगा। और सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का हो जाएगा। हेमेटाइट लोहा का हो जाएगा। लिमोनाइट किसका अयस्क है? लोहा का ही है। सीडेराइट लोहा का ही है। और मिलेराइट किसका है? निकेल का है। मिला के निकाल दीजिए। मिलेराइट निकेल का हो जाएगा। ग्रीनोकाइट जो है वो किसका है? कैडमियम का हो जाएगा। ठीक है, और गिलेना सीसा का हो जाएगा। जिसका सीसा का ये प्रतीक क्या होता है? पीबी हो जाएगा। ठीक है, जिंक ब्लेड किसका है? जिंक का है। और कैलेमाइन जिंक का ही हो जाएगा। डोलोमाइट किसका है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का हो जाएगा। मोबाइल फोन की बैटरी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्विक लाइम किसे कहा जाता है? क्विक लाइम नहीं, क्विक सिल्वर को पारा कहा जाता है। क्विक लाइम है ये। कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। कली चूना। परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये सीजियम का उपयोग किया जाता है। मतदाता की उंगलियों में जो छाप लगाई जाती है ये किसका उपयोग किया जाता है? इसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। इसका जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SiO3 हो जाएगा। झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को। मूर्खों का सोना उसी को कहा जाता है। आयरन पायराइट को कहा जाता है। आयरन पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2 हो जाता है। पर्ल एस्क जो है किसको कहा जाता है? पोटासियम कार्बोनेट को कहा जाता है। जिसका सूत्र क्या होता है? K2CO3 हो जाएगा। उसके बाद जिंक सल्फेट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है और साथ में नाइट्रोजन भी रहता है। उसके बाद बताइएगा गर्म गैस जो होता है गुब्बारों में मतलब किसके जगह पर किसको रखा जाता है? इसमें हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम रखा जाता है। अश्रु गैस किसे कहा जाता है? अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2 हो जाएगा। भारी जल का परमाणु भार कितना होता है? 20 हो जाएगा। और भारी जल का कितना डिग्री पर जमता है? -3.8। ठीक है, -3.8 डिग्री सी पर। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O हो जाएगा। H2O की जगह पर D2O हो जाएगा। भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे और बॉसवन ने किए थे। कब किए थे? 1932 में किए थे। उसके बाद बताइएगा फिटकिरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है? स्कंदन द्वारा करता है। ठीक है, और मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का ही उपयोग किया जाता है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन का कितना % होता है?
ये 11.11% हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान की दृष्टि से हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? 11% होता है तथा ऑक्सीजन जो है 89% होता है। उसके बाद बताइएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78% हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा टेस्ट जो हुआ था आज उससे भी थोड़ा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। बताइएगा उत्कृष्ट गैस कौन सा है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन को छोड़ करके सभी पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है। पर्यावरण की समस्या को सबसे अधिक विकृत किसने किया था? मतलब किस में किया जाता है? ये जनसंख्या वृद्धि में किया जाता है। विश्व में प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग कितने व्यक्ति रहने का स्थान आंकड़ा लगाया गया है? ये 51 हो जाएगा। बताइएगा मंदिरापन के आदि व्यक्तियों को में किस की कमी हो जाती है? निकोटीन अम्ल की कमी हो जाती है। ठीक है, बताइएगा आगे कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरण को प्रदूषण करता है? ये हाइड्रोजन करता है। ठीक है, और जुगाली करने पर कौन सा गैस निकलता है जानवर के? मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, जिसका सूत्र CH4 होता है। ठीक है, एक ईवी में किसके बराबर होता है? ये 224 पेंटावाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस इंगलबर्ट ने किया था। और कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम में त्रुटि या गलत जो होता है कंप्यूटर में उसको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ठीक है, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी पर हस्ताक्षरित की गई थी? 1765 में की गई थी। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? PV नरसिम्हा राव है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन था? ये विक्रम था, विक्रम S था जिसका नाम दिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति मृत्युदान को क्षमा कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगता है? 61 में लगता है। और राज्यपाल जो है वो क्षमादान करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 161 के तहत करेगा। ठीक है, उसके बाद होते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस भाग में मतलब संविधान संशोधन को रखा गया है? भाग 20 में है। और ये अनुच्छेद कितना में है? 368 में पाया जाता है। ठीक है, पत्तों में CO2 और O2 का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कौन सा देश समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है? ये नीदरलैंड है। बहुत सारे देश हो जाएगा, ऑप्शनेबल है ये क्वेश्चन। बताइए काली क्रांति किससे संबंधित है? ये कच्चा तेल उत्पादन से हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये पुणे में किया जा रहा है। और पानी के अंदर मेट्रो कहाँ चलाया जा रहा है? कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब से हुआ था? 1984 में हुआ था। सबसे पहले कलकत्ता में ही हुआ था। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा यूनेस्को ने किस दिन में अफगान लड़कियों और महिलाओं पर समर्पित करने की घोषणा की है? ये 24 जनवरी 2023 को किया गया है। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने किस राज्य में मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है? ओडिशा में बनाई है। और ये रेड रिबन जो है किससे संबंधित है? एड्स से ही संबंधित है। एड्स की जागरूकता फैलाने के लिए है। आगे बताइएगा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ था? 1992 में हुआ था। और राष्ट्रीय मानसिक अनुसंधान संस्थान केंद्र की शुरुआत कब से हुआ था? 1982 में हुआ था। भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल के लिए आपूर्ति करेगा? बांग्लादेश से करेगा। ठीक है, आगे बताइएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? शेख हसीना हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में देने की घोषणा की है? 11 को दिया है। ठीक है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की हो जाए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, आगे बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और इनको भारत रत्न कब मिला था राजेंद्र प्रसाद को? 1962 में दिया गया था।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार में ही स्थित है। और भारत का सबसे लंबा सड़क जो है वो सड़क कौन सा है? ग्रांड ट्रंक जीटी रोड है, जिसका निर्माण किसने किया था? शेषा सूरी के शासनकाल में किया गया था। अशोक ने ही करवाया था शुरू में। बताइएगा, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, तो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को ही मनाया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। ठीक है। भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ कब से हुआ था? 1995 में हुआ था। मृगनयनी के लेखक कौन है? वृंदालाल वर्मा हो जाएंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये इसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है। कश्मीर राज्य का यूटी के रूप में कब स्थापना हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है। स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ये प्रोटीन की संश्लेषण करने में सहायता करता है। बीसीजी का टीका का खोज किसने किया था? ये यूरिन कॉलमेट ने किया था। और बीसीजी में जी का अर्थ क्या होता है? ग्यूरिन होता है। बेसिलस ग्यूरिन कॉलमेट ग्यूरिन हो जाएगा इसका पूरा नाम। ये किस लिए दिया जाता है? ये क्षय रोग टीबी के लिए दिया जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। बिडाल टेस्ट जो है वो किस में किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है। मानव शरीर में हार्ट अटैक, हृदयघात जो होता है वो किसके कारण से होता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पेट का जीवाणुओं को नाश कौन सा अम्ल करता है? HCl करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी हो जाएगा। लहसुन लिलिएसी हो जाएगा। ठीक है। चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। आगे बताइए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सबसे छोटा जीवित जीवाणु कौन होता है? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। राइबोसोम किसके बने होते हैं? ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आगे बताइए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 में किए थे। कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? रामानंद के थे। ठीक है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। शिवनेर दुर्ग में किया गया हुआ था इनका जन्म। उसके बाद शिवाजी के गुरु कौन थे? कौंडदेव थे गुरु। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। ठीक। आगे बताइएगा, मौलिक कर्तव्य भाग कितना में है? भाग 4 के क 51 के 1 अनुच्छेद हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। ठीक है। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग से है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था। और अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। ठीक है। आगे बताइए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। यह किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक है। देश में चीनी मिल सर्वाधिक संख्या में किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और देश में पहली बार चीनी मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बिहार में किया गया था। 1840 में किया गया था। बांका में किया गया था सर। भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? आरबीआई को कहा गया था। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। भारत में बेरोजगारी जो है वो कैसे बेरोजगारी है? ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 2007 से 12 तक हो जाएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? 74 से 78 तक था। 78 तक ही था। आगे बताइए, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। सबसे प्राचीन का वेद किसे कहता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? 10 मंडल हो जाएगा। ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहता है?
ये कसौली को कहा है। कसौली कहाँ है? उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मुगल काल का राजकीय भाषा क्या था? फारसी हो जाएगा। और दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा क्या था? अरबी हो जाएगा, ठीक है। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? स्पेन के थे। ये किससे संबंधित थे? चित्रकार थे, पेंटिंग कार थे। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूगोल्ट्रम हो जाएगा। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यमन की राजधानी कहाँ है? साना हो जाएगा। हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 11 हो जाएगा। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 को हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? अभी गोरखपुर में है। और नया जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? हुबली कर्नाटक में बन रहा है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव पहुंचने वाला यान कौन था? अपोलो 11 था। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कौन पहुंचे थे? नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है।